presents music by Seni Brothers। भगवान धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं और सभी गोपियां भगवान के महारास में नृत्य कर रही हैं। तो सभी गोपियां सोचने लगी, देखो हम ज्यादा सुंदर हैं इसलिए हमारे साथ में भगवान महारास कर रहे हैं। गोपियों को थोड़ा सा अभिमान हो गया, घमंड हो गया, हम सुंदर ज्यादा हैं इसलिए तो भगवान हमारे साथ में महारास कर रहे हैं। जब हमारे मन में घमंड आता है, अभिमान आता है, तो भगवान स्वयं छोड़कर चले जाते हैं। भगवान के सन्मुख कभी घमंड नहीं, अहंकार नहीं, केवल प्रेम होना चाहिए। प्रेम शब्द ऐसा है जिसमें साक्षात भगवान का वास है। जब गोपियों के मन में अहंकार आया, घमंड आया, तो गोविंद उनको छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। जब भगवान छोड़ के गए तो गोपियां रोते रोते आज भगवान को ढूंढ रही हैं, श्याम आप कहाँ हो, हमें कहाँ छोड़कर चले गए, श्री कृष्ण कहाँ हो, हमने आपके बिना क्षण मात्र भी जीना नहीं सीखा, आप हमें छोड़कर क्यों गए हैं। गोपियां वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर पूछ रही हैं, हे कन्हैया आप कहाँ हो। कृष्ण को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते गोपियों की ये दशा हो गई, जो भी वृक्ष मिले उसी से पूछने लग जाए, मेरे श्याम हमें छोड़कर कहाँ चले गए। क्योंकि इन आंखों में हमने किसी को नहीं देखा, केवल देखा है तो हमारे श्याम को, और नेत्रों में केवल भगवान बसे हुए हैं, उनके अलावा कोई का वास इन नेत्रों में है ही नहीं। पीपल से कहा, तुम्हारे अंदर तो साक्षात नारायण का वास है, तुम ही बताओ हमारे श्याम कहाँ हैं। आगे गई गोपियां रोती हुई कह रही हैं, तुलसी देवी हम रोजाना आपको जल अर्पण करते हैं, आप ही बताओ हमारे श्याम हमें छोड़कर कहाँ चले गए। गोपियां मन में रो रही हैं, हमसे गलती हो गई, हमने इस शरीर को अभिमान किया कि हम सुंदर ज्यादा हैं तो भगवान हमें छोड़कर चले गए। मन में कभी थोड़ा सा भी किंचित अभिमान होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर धन दौलत माया जो भी मिला है केवल ईश्वर कृपा से मिला। थोड़ा सा भी अभिमान आ गया तो सबको छोड़ के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गोपियां ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते ऐसा लग रहा है कि हम स्वयं कृष्ण हैं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लालन देखन में चली और मैं बन गई लाल। गोपियां कह रही हैं, कन्हैया हमें मालूम होता कि आप हमें छोड़ के चले जाओगे तो हम कभी घमंड करती नहीं। नैनन को नाय कसूर याद तेरी आए रही है सामरिया। इन नेत्रों का कोई कसूर नहीं, आज हमें याद आ रही है कन्हैया आपकी। ओ नैनन को नाय कसूर याद तेरी आए रही है सामरिया। तेरी आए रही है सामरिया। हुआ हो आए पाटती सुन सामरिया।
सामरिया। लकड़ी हो या काटती सुन सामरिया। तेरी उम्र ना काटी जाए याद तेरी आए रही है सामरिया। ओ उम्र ना काटी जाए याद तेरी आवे सामरिया। नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सामरिया। जय हो। नैनन को नाय कसूर याद तेरी आवे रे सामरिया। बोलिए सामरे सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी गोपियां रो रही हैं, कन्हैया हमने आपके बिना बिल्कुल रहना सीखा ही नहीं, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए। हमारे मन का कोई कसूर नहीं, नेत्रों का कोई कसूर नहीं। अगर कोई लकड़ी होती तो उसको हम काट सकते थे, लेकिन ये उम्र ऐसी है श्याम तेरे बिना बिल्कुल कटेगी नहीं, कि केवल तुम्हारा ही सहारा है। तेरे संग में राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। तेरे संग में राशि चलेगा ब्रज में बारी, राशि चलेगा ब्रज में बारी। हमें दिखलाओ प्यारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। पार्वती मैया क्या कह रही है? हे मेरे बोले स्वामी, हे मेरे बोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। हे मेरे बोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। शाम के सिवा कोई पुरुष ना आवे उसी रास में, उसी रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी वृंदावन आ गई। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हमें दिखलाओ प्यारी वृंदावन आ गई। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। भोलेनाथ कह रहे हैं, ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई भी ना जाने इसी राज को, इसी राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई भी ना जाने इसी राज को, इसी राज को।
मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को हैं राजा। शंकर भगवान भी आज महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए आए हैं। शंकर भगवान जैसे ही महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में नृत्य करने लगे तो शंकर भगवान भूल गए और जब जोरदार नृत्य किया भोलेनाथ ने तो सिर से साड़ी नीचे खिसक गई। भगवान कृष्ण हंस रहे हैं, देखो भोलेनाथ भी हमारे महाराष्ट्र में आए हैं। तो शंकर भगवान गोपी बनकर गए, इसलिए उनका नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। जो जलपान भी नहीं करा सकते तो मैं इनको बड़े कैसे कहूं। तो आज सेठानी सुन रही हैं, देखो हमारे सेठ जी ब्राह्मणों को जल भी नहीं पिला रहे हैं, कितने कठोर हैं। पर ये माता बहन होती है ना, इनका हृदय बड़ा ही निश्चल होता है। जैसे ही सेठानी जी ने सुना तो सेठानी जी जल लेकर आ गई। सेठानी ने जल पिलाया तो 2 सोने के गिलास निकाले भगवान ने और सोने के गिलास में पानी पिया और वहीं सेठ जी के मकान पर रख दिया। सेठानी इतने में ब्राह्मण जल पीकर चले गए और सेठानी आवाज लगा रही है, सेठ जी नीचे आओ। सेठ जी बोले क्या हुआ? बोले नीचे तो आओ जब ही बताऊंगा। अब सेठ जी जल्दी से नीचे आए। बोले हमारे यहाँ 2 ब्राह्मण आए थे ना, वो सोने के गिलास लाए और पानी पीकर यहीं रख गए हमारे यहाँ। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, आज सोने के गिलास मिले हैं हमें पानी पिलाने में। तो सेठ जी अब भगवान के पीछे तो नहीं दौड़े, कर्म के पीछे नहीं दौड़े और लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं। सोचने लगे वो ब्राह्मण गए कहाँ जो सोने के गिलास छोड़ के गए। तुरंत पीछे पीछे भग रहे हैं। कहने लगे ब्राह्मण देवता रुक जाओ आप। भगवान विष्णु कहने लगे क्या हुआ सेठ जी? अरे हमारी पत्नी सेठानी है ना, वो पागल है। आपको गर्म जल पिलाया है उन्होंने, मैं पिलाऊंगा आपको फ्रीज का ठंडा जल। आप वापस चलिए। क्योंकि ब्रजमंडल में सभी गोपियों के मन में श्याम समाये हुए हैं। मैया तो ऐसे रो रही हैं कि मेरा बेटा जब मुझे छोड़ के जाएगा। 85 वर्ष की उम्र में मैंने एक लाला हुआ और वो भी दोनों लाला आज हमें छोड़ कर जा रहे हैं, तो हमारा जीवन उनके साथ में ही जा रहा है। क्योंकि माँ के लिए कभी बेटा अलग हो जाए तो बेटा के बिना माँ कभी रह नहीं सकती। क्योंकि एक एक प्राण बसा हुआ है बेटा के अंदर। सभी ब्रजवासी आज रथ के सामने सो गए। कन्हैया अगर जा रहे हो तो ले जाओ हमारे ऊपर, हमें अब जीवित रहना ही नहीं है। भगवान ने सभी ब्रजवासी गोपियों को समझाया, मैया को समझाया, हम शीघ्र आएंगे। स्वयं अक्रूर जी के रथ में बैठे। जैसे ही कन्हैया आगे बढ़ने लगे तो सभी गोपी ग्वाल सो रहे। कन्हैया आप हमारे ऊपर होके तो जाओ। सभी ब्रजवासियों को मुश्किल से समझाया, हम परसों जरूर आपसे आकर मिलेंगे, आप रोइए मत। मैया आज तुरंत रोने लगी हैं आंगन में, बेहोश हो गई। कन्हैया तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैया को समझाते हुए भगवान आज स्वयं आगे बढ़ गए, यमुना बाग में गए हैं और यमुना बाग में जाकर रथ को रोक दिया है। कहने लगे काका जी, हमारी मैया हमें रोजाना माखन मिश्री देती, तो आप भी हमारे लिए कुछ माखन लेकर आओ, अगर आपने व्यवस्था की हो तो। अक्रूर जी कहने लगे बेटा माखन नहीं, हम आपके लिए यमुना बाग से फल तोड़ कर लाते हैं और फल का आप भोग लगाइए। जैसे ही अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करने के लिए नीचे गए तो यमुना जी में रथ सहित कृष्ण बलराम नजर आ रहे हैं।
अक्रूर जी सोचने लगे, जिस कृष्ण बलराम को मैं यमुना बाग में छोड़ के आया वो इस यमुना जी में कैसे गिर गए। या तो है ये रथ की छाया या फिर है ये प्रभु की माया, या तो शायद ये रथ की परछाई है या फिर प्रभु की कोई लीला है। यमुना जी में आगे गए तो स्वयं शेष नाग पर भगवान श्री कृष्ण को शयन करते हुए अक्रूर जी ने देखा। अक्रूर जी का संदेह दूर हो गया, जिसको मैं साधारण बालक मान रहा हूं ना, वो तो साक्षात पर ब्रह्म है, कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आगे बढ़े, धोबी ने कंस के कपड़े धोने के लिए आ रहा है यमुना जी पर। धोबी से कहने लगे, मामा श्री इन कपड़ों को हमें दीजिए, हम मामा कंस के साथ में युद्ध करेंगे। धोबी आज भगवान को मारने के लिए स्वयं तलवार लेकर दौड़ा। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया, धोबी जमीन में समा गया। एक पहलवान भगवान के साथ में युद्ध करने लगे तो भगवान कृष्ण बलराम ने दोनों चांडक मुष्टिकों का उद्धार कर दिया और जमीन पर पछाड़ दिया। और धनुष को आज एक तिनका की भांति भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया और एक तिनका की भांति उठाकर उस धनुष को तुरंत तोड़ दिया। और धनुष को तोड़कर स्वयं कंस के दरबार में आए। कंस को मालूम चल गया कि धनुष टूट गया, अब मेरी मृत्यु निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता मुझे। कुबलिया पीर हाथी लगा दिया जो जरासंध ने दहेज में दिया है। भगवान ने उस खूनी हाथी की सूंड पकड़कर जो आसमान में पछाड़ दिया, उसका भी प्राणांत हो गया। और मामा कंस के सिंहासन पर भगवान स्वयं चढ़ गए। कहने लगे, मामा श्री हम आपको मारने नहीं, हम आपको मुक्ति देने आए, हमारी तरफ देखिए आप एक बार। लेकिन जो दुष्ट आत्मा होते हैं ना, वो कभी भगवान की तरफ नहीं देखते, चाहे कितना ही कहो भगवान की तरफ बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। कन्हैया बार बार समझा रहे हैं, मामा एक बार देखो, हम आपको मुक्ति देंगे, मारेंगे नहीं। पर कंस ने नहीं देखा। जब हमारी मैया देवकी के केस पकड़ के आपने जमीन पर खींचे, क्या उनके दर्द नहीं हुआ? जाके पग फटी ना विवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिन्होंने जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया ना, वो नहीं जानते दुख कैसा होता है। लेकिन जीवन में एक बार जिसके दुख आ गया, वो जानते हैं कि ये दुख होता क्या है। इसलिए दुख का अनुभव वो ही करेगा जिसने जीवन में दुख पाया होगा, और जिसने जीवन में सुख ही सुख भोगा है, वो कभी दुख को जानता ही नहीं। आज ऐसे कहते कहते कंस को भगवान ने तुरंत जमीन पर पछाड़ दिया और कंस का उद्धार हो गया। सभी गोपियां बाढ़ देख रही हैं, कब तो हमारा श्याम आएगा। और इधर भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया, भैया आप स्वयं रथ को ले जाओ और हमारे ब्रजमंडल में जाना। हमारी कुल देवी पड़ेगी रास्ते में, तो उनको भी चरणों में प्रणाम करके आप ब्रजमंडल में चले जाना। जैसे ही ब्रजमंडल में उद्धव जी आए, क्योंकि उद्धव जी के मन में अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है कि मेरे बराबर कोई ज्ञानी है ही नहीं। गोपियां कुछ नहीं जानती, बिल्कुल गंवार हैं, लेकिन वो एक शब्द जानती हैं कि हमारे मन में प्रेम है भगवान के प्रति। चाहे भले ही ज्ञान कम हो, सबसे बड़ा काम है प्रेम रखना। गोपियां कुछ नहीं जानती भले ही, लेकिन प्रेम है गोपियों के मन में। उद्धव जी आए, उद्धव जी कहने लगे, गोपियों आप किसके विरह में रो रही हो? क्या कारण है इतनी जोर जोर से आपके आंखों में अश्रु धारा बह रहे हैं? कहने लगे, उद्धव जी हमारे श्याम कैसे हैं? जब से हमें छोड़ के गए कन्हैया, हमें एक बार भी दर्शन नहीं दिया। कुशल मंगल तो है ना? बोले, किसको कन्हैया कहती हो? जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, उसको आप कन्हैया कहते?
गोपियां थोड़ी टेढ़ी नजर करके देखने लगी, उद्धव तुम कौन देश से आए हो? आप कहते हो उनके हाथ नहीं, हमने 7 रात और 7 दिन गिरिराज जी को धारण करते देखा है। क्या गिरिराज जी को धारण करने उद्धव जी आप आए? आप कहते हो उनका मुखारविंद नहीं, अपने हाथों से हमने माखन खिलाया है श्याम को, क्या माखन खाने आप आए? और आप कहते हो उनके पैर नहीं, वन वन में गैया चराने के लिए स्वयं श्याम गए, क्या गाय चराने के लिए आप आए उद्धव जी? आप किस ज्ञान को लेकर आए? उद्धव कहने लगे इस मन को योग में लगाओ, क्यों कृष्ण के पीछे पड़ी हो? जो कृष्ण आपको छोड़ के चला गया उसके पीछे मत पड़ो, इसको योग में लगाओ। क्योंकि उद्धव जी हमेशा निराकार को मानते हैं। गोपियां फिर गुस्सा हुई। उद्धव ये बताओ हमारे पास 10-20 मन नहीं जो एक को योग में लगाएं और एक को भगवान के लिए लगा दिया। उद्धव मन ना भय 10-20 एक हतो जो गयो श्याम संग अब कोट। इस एक मन था जो भगवान के चरणों में लगाया। हमारे पास 10-20 मन नहीं जो एक को योग में लगाएं और एक को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाएं। उद्धव आप कौन देश से आए हो? हमें प्रेम नगर की बंजारने, हमें प्रेम नगर की बंजारने। हम केवल प्रेम का मार्ग जानती हैं उद्धव, हमारे अंदर कोई दूसरा भाव बिल्कुल भगवान के प्रति है ही नहीं। जप तप और साधन क्या जाने, हमें श्याम के नाम की दीवानी, हमें श्याम के नाम की दीवानी। नित नेम के बंधन क्या जाने, हमें ब्रज की भोली गवारनिया, हमें ब्रज की भोली गवारनिया। ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, मैं जानू जगदम्बा।
जगदम्बा। आई तारो श्रृंगार प्यारो लागरी मारी माँ, तारो श्रृंगार प्यारो लागरी मारी माँ, मारी जगदम्बा ओ मारी चामुंडा, तारो श्रृंगार प्यारो लागेरी मारी माता जी, तारो श्रृंगार प्यारो लागेरी। सभी सैनिक आज देख रहे हैं कि द्वारकाधीश आए, कहीं हमारी बहन को ले जाए। तो भगवान द्वारकाधीश स्वयं रथ में विराजमान होके आ रहे हैं और भगवान स्वयं आने लगे। सभी मंत्री भाव विभोर हो रहे हैं। देखो भैया, इनकी कितना सुंदर स्वरूप है, इनकी मुस्कान कितनी सुंदर है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को देखकर सभी का मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। सभी मंत्री आज आपस में विचार कर रहे हैं। भैया, एक मंत्री कहने लगा, देखो इनका मोर पंख कितना ही सुंदर है, श्याम वर्ण है, पीली पीतांबर वाले हैं और स्वयं भगवान सभी मंत्रियों के बीच में होकर आ रहे हैं। मंत्री ने बिल्कुल रोका नहीं। भगवान की जय हो। खड़े हो जाएं भगवान। और आज रुक्मणी ने भगवान श्री द्वारकाधीश के गले में वरमाला को पहना दिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान द्वारकाधीश ने गले में वरमाला को पहनाया है। बोले रुक्मणी कृष्ण भगवान की। भगवान के विवाह में अन्नदान करेंगे। हरि ओम। हल्दी भी लेकर आए, हल्दी भी तो लगाएं भगवान की। एक कटोरी में हल्दी भी लाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनो हरि। शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं शतभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये नमः। केशवं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं रुक्मिणी सहितं देवं विष्णु आव्यावयम्। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की। तो हमारे आज के यजमान हैं, सबसे पहले अन्नदान वही करेंगे आज, और उनके द्वारा होगा भगवान श्री रुक्मिणी कृष्ण के विवाह उत्सव में अन्नदान का पुण्य। इसलिए वो भी सबसे पहले दान करेंगे। और जो भी भक्तजन अन्नदान करना चाहें वो यहाँ आकर भगवान को तिलक लगाएं और अपना नाम श्रीमान राकेश जी हैं उनको बताते जाएं और बोलते जाएंगे वो जिनका नाम है। तो जो भी अन्नदान बताएं उनको बता दें। आज के मुख्य यजमान से ही पूछ लो। बोलिए, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। जय हो। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।
जो भी भक्तजन कन्यादान करना चाह रहे हैं उनके लिए आज अवसर दिया गया है। भगवान साक्षात कृष्ण का विवाह हो रहा है, तो सभी जोड़ा सहित आए और कन्यादान करें। और जो अकेले हैं वो अकेले भी। हरि कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। और आइए इस रुक्मणी विवाह में 21 किलो गेहूं और 101 रुपए का और दान है। बोलिए वाक्य बिहारी लाल की। ताली मत बजाना, दानी दाताओं के लिए पैसे लग जाएंगे आपके। कम से कम स्वागत तो करो जो दानी दाता आ रहे हैं। भगवान का विवाह हो रहा है, जो भगवान के विवाह उत्सव में दान कर रहे हैं तो तालियों के साथ स्वागत भी तो करें उनका, क्योंकि भगवान के लिए जो दान करते हैं, दान करने से धन कम नहीं होता, भगवान के तिलक लगाओ। भगवान के हल्दी से तिलक लगाएंगे और कन्यादान का सभी भक्तजन बड़े प्रेम पूर्वक पुण्य प्राप्त करेंगे। कोई भी भक्तजन, कोई भी माता बहुत बहुत साधुवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और 201 रुपए और बिछुरी हमारे टिन्नू भाई साहब इनकी ओर से कन्यादान में आया है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब भंवरलाल जी, इनकी ओर से 101 रुपए और 11 किलो गेहूं कन्यादान हुआ है। ₹101 गुप्त दान। और हमारे भाई साहब जगदीश जी, इनकी ओर से भी 101 रुपए का कन्यादान हुआ है।
64 जोगणारी मारा मंदिर में रम जा। ताली जरूर बजाएं। ओ मंदिर में रम जाओ हमारी मैया, मंदिर में रम जा। मंदिर में रम जाओ मारी मैया, ताली सभी को बजानी रम जा। अरे घूमर गालनी ही माँ हमारा मंदिर में रम जा। 64 जोगणारी मारा मंदिर में रम जा। अरे हंस सवारी कर जगदम्बा ब्रह्मा रूप बनायो। अरे चार वेद मुख चार बिराजे, चार वेद मुख चार बिरारे, चारा रोज सिगायो घूमर गालनी माँ मारा मंदिर में रम जाए। वो 64 जोगणारी मारा मंदिर में रम जाए। रम जाई घूमर गालनी हमारा मंदिर में रम जा। 64 जोगणारी मारा मंदिर में रम जा। अरे सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति को रूप बनायो। सिंह सवारी कर जगदम्बा शक्ति रूप बनायो। तुलसीदास जस गायो घूमर गालनी हमारा मंदिर में रम जाए। घूमर गालनी हमारा मंदिर में रम जा। जय हो हरि हो। अरे घूमर गालनी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसे